एवर न्यूज़ में एक बार फिर है मेरे साथ जेडीयू के सीनियर लीडर और समाज सेवी प्रोफेसर शाहिद अहमद। प्रोफेसर साहब से आज हम सवाल करेंगे। पहला सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर और दीगर मीडिया पर भी ये खबर चल रही है कि एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन की ओर जा सकते हैं। क्या ऐसी कोई संभावना आपको नज़र आती है? प्रश्न है, ये भी देखने को हमको मिल रहा है। वैसे ही सब चीज़ को हम देखते ज़रूर हैं, ओवरलुक करते हैं कि उसमें सत्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया बुरा नहीं मानिएगा, आप भी उससे रिलेटेड हैं। रचनात्मक संविधान पर सब चलता है, पूरी दुनिया चलती है, हम चलते हैं, कोई व्यक्ति चलता है। संविधान में लिखा हुआ है विरोधी का मतलब रचनात्मक विरोध करने वाला, लेकिन क्या आश्रय विरोधी का कि वो क्या रचनात्मक करते हैं? उसी लाइन को माफ़ करेंगे सोशल मीडिया वाले, वो भी अपना रहे हैं कि वो भी उसी तरह से जो विरोधी का एक्ट होता है वो काम करते हैं। जो बात से बात पैदा की जाती है तो उसका महत्व होता है। ये सोशल मीडिया बेबात की बात पैदा करते हैं। तो मैं इसमें बात यहाँ करूँगा कि हमारी समझ से, मेरी जानकारी से, मेरे अपने विश्वास से, मेरी अपनी सूझबूझ से कहीं पर से भी उसका कोई झलक है ही नहीं, दूर 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 तक। अब उनके आँख, उनका दिमाग कहाँ है? अब वो तो बेताब हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, दामन फैलाए हुए हैं कि कैसे ये हो जाए, कैसे बिगाड़ पैदा हो। बिगाड़ पड़ने का जितना भी साधन सोशल मीडिया के थ्रू ये विरोधी खूब कर रहे हैं। ये फंक्शन है विरोधी का, और भी रूलिंग जो मेन विरोधी है राजद, उसका ये काम हो रहा है। सारे लोग परेशान हैं, एक मिनट वो गद्दी से नीचे नहीं रह सकते हैं, सब पद घर में मौजूद है फिर भी। तो इसलिए ये सब तो हवा ही है, एक तो पुरिया है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई जान नहीं है, और ये बिल्कुल बकवास है। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुआ है अभी, और जहां आम आदमी पार्टी की तकरीबन 11 साल से सरकार चल रही थी, वो सरकार धराशायी हो गई और भाजपा बड़ी जीत से सामने आई है, इस पर क्या कहेंगे? बड़ी बात है कि एनडीए के सामने विकास का इंपॉर्टेंस है। उन्होंने विकास किया, लेकिन सड़क के किनारे आप देख के खुश हो जाइए, और आप इंटीरियर में झुग्गी झोटी में जाइए, जितना बोल रहे हैं हेल्थ पर, जितना बोल रहे हैं स्कूलिंग पर, वो जाके आप देख लीजिए। मैं भी बराबर दिल्ली जाता हूँ, गुजरता हूँ, रोड से देखता हूँ। आप जितना मुस्लिम मोहल्ला चले जाइए, अबुल फजल है, शाहीन बाग है, बटला हाउस है, क्या हालत है? चल नहीं सकते हैं रोड पर। वोट मिल दे देना अलग बात है। मैं उन लोग से भी आग्रह करूँगा कि वो काम लें। अब बहुत हो गया जज्बात, बहुत हो गया एलर्जी, वो काम लें, काम पर वोट दें। तो काम किया वहाँ के, इन्होंने कुछ नहीं काम किया। मैं सोशल मीडिया को कस के पकड़ लिया, प्रोपेगेंडा ज़बरदस्त कर लिया, लगता है कि समर्पित थे काम पर, और काम पर नहीं समर्पित थे, उसी का रिजल्ट मिला है उनको। जनता उबते उबते उब गई इनसे कि अब नहीं है, अब जाइए आप। और उनकी बदनामी भी हो गई, भ्रष्टाचार में लीन हो गए, उनके मिनिस्टर्स हो गए, और यहाँ तक उनको जेल जाना पड़ा। भले पब्लिक में कहें कि साहब फंसाया जाता है, गलत बात है, डिकेटेड बात है। पुलिस को पकड़ के दे आए बुलाए, वो नहीं है यहाँ। इसके पीछे सारा महकमा विजिलेंस रहता है। साबित आ गया कि साहब आपने कहा है और आप अंदर गए, रिकॉर्डेड मैटर है। तो अब उनका जो इतना इमेज सोशल मीडिया पर अपने को जितना वो प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसका फेलियर हो गया, और उन्होंने काम चारा ना किया, प्रोपेगेंडा बत्ती से ना किया, उसका रिजल्ट उनको मिल गया। अच्छा, और बीच में हम ये भी कहेंगे, और मेरा एक दूरगामी सोच के मुताबिक यही असर बंगाल में भी होने जा रहा है, निश्चित। अच्छा, ये बताइए कि जब अभी महाकुंभ हुआ है, जिसमें इंतज़ाम ठीक नहीं रहा, भगदड़ हो गई, सैकड़ों लोगों के जान जाने की खबर है, तो इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, इतने लोग उसमें जमा हुए, मगर यूपी सरकार का इंतज़ाम ठीक नहीं रहा, जिस वजह से ऐसा हंगामा हुआ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो कि धर्म का मामला है, ये आस्था का मामला है, इसके पीछे पूरे धर्म का कारण है, पूरे रहस्य है, और ये 12 बरस पर होता है। तो 12 बरस पहले जो बच्चे थे और फिर वो जवान हुए, तो भीड़
हम विरोधी से कह रहे हैं कि इतनी भीड़ जुटाओ तुम पहले, और जुटा के कंट्रोल करके दिखाओ। जहां इतना आउट ऑफ कंट्रोल आदमी आ जाएगा, जो इंतजाम से वहां की सम जगह से भी फाजिल है, लेकिन जाना है गंगई में, वहीं पर नहाना है, पर्टिकुलर प्लेस पर नहाना है जो धार्मिक ग्रंथ के मुताबिक होता है, तो उसके लिए आ गए लोग। अब इतना उत्साहित हैं कि इस कार्य को पूरा करना, स्नान करना हमारे लिए पवित्र है, पवित्रता इससे है, जो धर्म का जो भी उसमें मकसद छिपा हुआ है, तो उसके लिए उतावला लोग हो गए, सब कुछ भूल गए, अपने बदन को भूल गए, अपने परिवार को भूल गए। धर्म तो यहाँ तक पहुँच गया, ये धर्म का क्रेडिट है, कमाल है। और इतनी भीड़ है, इसको क्या कंट्रोल करेगा आदमी। ये कि प्रगति यात्रा में अभी मुख्यमंत्री समस्तीपुर भी आए और कई जगह उद्घाटन भी हुआ और बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। उसके अलावा भी क्या समस्तीपुर शहर को कोई योजना मिली ऐसी जो जिससे विकास बढ़े समस्तीपुर का? पहले तो हम ये कहें कि आप भी समस्तीपुर के नागरिक हैं, ठीक है, आपको पूछने का हक है पूछने का, लेकिन आपको जानने का भी, आप जानते भी इस बात को हैं कि 2-2 ओवरब्रिज बनने जा रहा है मुक्तापुर में। ये एनडीए की देन है, मुख्यमंत्री की देन है, और मैं रामनाथ जी हैं उसमें, और लीड लिया यहाँ के एमपी संभवी ने, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जनता की मांग थी, और जनता की मांग की नीतीश के नेतृत्व में बिहार की सरकार ने इसको सब कुछ कार्रवाई कर दी और आके शिलान्यास भी कर दिया, टेंडर वगैरह स्टेज भी कर दी, स्टेज में है जो प्रोसेस होता है, और दिन महीने के अंदर में सारी चीज़ शुरू हो जाएगी। और जो लोग पैसा इसका स्कीम उनकी सैंक्शन करना, ये करना, वो करना, सारा प्रोसेस ये कर रहे हैं। और कोई आदमी ऐसे ऐसे भी लोग हैं प्रतिनिधि विरोधी में कि वो अपना जो है सो नारा बजा देते हैं कि साहब हम करा रहे हैं, हम वो करा रहे हैं। उसी कहावत है देहात की, माल महाराज का और मिर्जा खोले हुई, वही आज विरोधी यहाँ के हो गए, प्रतिनिधि बिहार समस्तीपुर के वो लोग हो गए। काम कुछ कर रहे, क्रेडिट गोज टू एनडीए, क्रेडिट गोज टू सीएम, क्रेडिट उसको विजय कुमार चौधरी, ये अशोक चौधरी, यहाँ की एमपी, सारे लोग, जिला कमेटी, जिला अध्यक्ष, हर आदमी के सहयोग से हो रहा है। विरोधी कैसे होगा? विरोधी को तुम करो 4 करोड़ अपना जो करना है करो, उसके अलावा तुम्हारा क्या हाथ है? और ये भी अब सुनने में आता है कि जो स्कीम मालूम हो जाती है पेपर के जरिए या किसी से माध्यम से, और तुरंत लोग निकाल देते हैं कि बाईपास बन रहा है। बाईपास में आपका कहीं पता नहीं, आपका जुरिडिक्शन नहीं है वो। ये क्रेडिट गोज टू मंत्री जी, ग्रामीण मंत्री की देन है, विजय बाबू की देन है, नित्यानंद की देन है, सारी बातें हैं। और उसमें हम बहुत बड़ा योगदान अनिल सिंह भी है, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हमारे हैं, उन लोगों का है। और साथ साथ आप एक बात और सुन लीजिए कि ये तो बाईपास बन ही गया, वो टेंडर भी बस होने को हो गया है, हाथ लग जाएगा, काम चल जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, जतरापुर में जाके मिल जाएगा। जतवा वहाँ से शुरू होगा, से कौन डी है, बेलाडी के पास से शुरू होगा, भवन चौधरी जी उन्हीं के घर के पास से, हाँ, बेजाडी से शुरू होगा। तो ये सब उनका क्रेडिट है। अब लोग खाली पेपर में निकाल देंगे, फेसबुक पे निकाल देंगे कि उसका टेंडर हो गया, तो इसका मतलब उनका समझा जाए। जनता बुर्बक है क्या? जब वो पोजीशन में है तो 5 रुपये का खर्च उनके पास नहीं है करने का, कर रहे हैं सारे मुख्यमंत्री, साला सेंटर स्टेट सब एक हो गया है, वो कर रहा है और नाम बजाना चाहते हैं। और दूसरा पुल की बात भी आ गई है, वो भी है, उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट अनिल सिंह का है, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उसी पुल जो अभी चल रहा है गंडक में, उसके पैरेलल जो पुराना है उस बगल में करेगा, तो अप डाउन का काम से खत्म हो जाएगा, रश कम हो जाएगा। अब वो नेचुरल वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सैंक्शन के लिए गया हुआ है, वो ये भी नहीं मालूम होगा विरोधी को, वो नहीं समझ रहा है कि पंच मुखिया जी करेंगे सैंक्शन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वहाँ से सैंक्शन होगा पैरेलल के लिए। और जो सैंक्शन स्टेज में जो बहुत जल्दी आ जाएगा, विद इन नियमित काम शुरू हो जाना है उसको। और दूसरी बात, शहर की बात आप कर रहे हैं, तो ग्रामीण विकास कार्य मंत्री की मीटिंग हुई है उनके नेतृत्व में, उनके विभाग के अशोक चौधरी की, उसमें अनिल सिंह ने प्रपोजल दिया कि भाई इतना बड़ा शहर है, मर्द तो कहीं भी चले जाएंगे बाथरूम, लेकिन औरतों का कहाँ सामान है। इसलिए उनके प्रपोजल पर मंत्री जी ने कहा, कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने, कि भाई बैंक तैयार हो गया 10 जगह, डीएम को उन्होंने कहा है कि आप 10 जगह चुनिए और हम बनवा देते हैं बैंक से। ये देन है उनके यात्रा का।